श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार इस पितृपक्ष का सबसे विशेष दिन, जिसे हम लोग मासिक शिवरात्रि कहते हैं, वह आ चुका है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस दिन आपको इन तीन में से कोई भी एक उपाय कर लेना है। आप चाहे तो चने की दाल वाला उपाय कर लें, चाहे तो चावल के दाने वाला उपाय कर लें, या फिर एक सफ़ेद फूल वाला उपाय कर लें। पूज्य गुरु जी ने अनुसार इस पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि में आप इन तीनों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो अगर आपके जीवन में अड़चन समस्याओं ने आपको घेर रखा है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मान सम्मान ऐश्वर्य इन सभी में कमी है, आपको लग रहा है कि आप कोई भी कार्य करते हैं लेकिन उसमें लगातार असफल हो रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है आपके लिए ये मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि इस पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि का इतना विशेष महत्व है कि आप इसका अंदाज़ा भी इसी से लगा सकते हैं कि जब तारकासुर ने महादेव की पूजा करना आरंभ किया था, महादेव की उपासना करना प्रारंभ किया था और उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए सारे उपाय कर लिए, सारे प्रयत्न कर लिए, तपस्या साधना सब कुछ कर लिया, लेकिन महादेव उससे प्रसन्न ना होकर उसे कभी भी अपने दर्शन नहीं दिए। एक बार जब पितृपक्ष के दौरान जब वो अपनी पूजा प्रार्थना कर रहा था तो मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि में उसने सिर्फ एक सफ़ेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया था और उसका परिणाम यह हुआ कि महादेव स्वयं साक्षात प्रकट होकर तारकासुर की सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण किया था। इसलिए इस मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग पर एक सफ़ेद पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है और पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं कुछ खास उपायों के बारे में। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनको लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, जो भी वो कार्य करते हैं उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, चाहे वो व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो। तो उन लोगों को क्या करना है कि मासिक शिवरात्रि के दिन 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। जल आप अपने घर से ले लेंगे और 7 चने की दाल ले लेनी है। चने की दाल खंडित ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी आपको पूरी चने की दाल ले लेनी है और एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवालय से भी बेलपत्र ले सकते हैं। यह तीनों चीज़ें लेकर आपको आपके घर के पास जो भी शिवालय नज़दीक हो वहाँ चले जाना है। फिर जो ये चने की दाल आप ले गए थे, इसे आप उस लोटे के जल से थोड़ा सा भिगो लीजिए। भिगो लेने के बाद उसे अलग रख दीजिए और जो ये लोटे में जल है, कलश में जो जल है, उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। फिर यह जो चने की दाल जो आपने भिगो ली थी उसे आपको आपकी हथेली में लेना है और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी समस्या है, तकलीफ़ है, चाहे व्यापार से संबंधित, चाहे नौकरी से संबंधित, चाहे विवाह से संबंधित, वह कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। फिर जो बेलपत्र लिया था उसे आप अपने हाथ में रखकर अपनी मनोकामना कहें और शिवलिंग पर समर्पित कर दें। दोस्तों, अगर आप यह उपाय प्रदोष काल में करते हैं तो आपको विशेष महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जो कि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, अब दूसरा उपाय जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कई बार कहा है। दोस्तों, ये खास पितृपक्ष की शिवरात्रि में या अमावस्या तिथि में करने वाला उपाय है। यह उपाय मात्र पितृपक्ष में किया जाता है और अगर आप इसे कर लेते हैं तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए करना क्या है कि आपको एक रोटी ले लेनी है, उसमें एक टुकड़ा गुड़ का रख लेना है, थोड़े से चावल रख लेने हैं, थोड़ा सा दूध रख लेना है। और अगर आप ये चीज़ें नहीं रख पाते हैं तो आप खीर बना के रख सकते हैं।
दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य बनाना चाहिए और उस रोटी में थोड़ी सी खीर ले रख लें। फिर उस रोटी को, जो भी आपके घर के पास गाय निकलती है, उसे आपको वो रोटी खिला देना है और पानी पिला देना है। दोस्तों, यह मासिक शिवरात्रि और अमावस्या का, पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि और अमावस्या का ये बहुत ही विशेष उपाय है। इसको करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों के द्वारा जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही थी वह सब दूर हो जाती है। तीसरा उपाय दोस्तों धन प्राप्ति के लिए है, जो भी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। इसमें आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। जल आप अपने घर से भर लें। यह लोटे में आप तांबे के लोटे में जल भर कर रख लें और फिर इसी के साथ आपको एक सफ़ेद चावल का दाना आपको ले लेना है। चावल का जो दाना होगा वह कहीं से भी टूटा ना हुआ हो, आखा चावल का दाना आपको ले लेना है। और बहुत ही खास और आवश्यक सामग्री, एक सफ़ेद पुष्प आपको ले लेना है। दोस्तों, यह मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष उपाय है और आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना है। इससे धन प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ति होती है। ये तीनों चीज़ें लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंच जाने के बाद जो आप चावल का दाना लेके गए थे, उसे आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस लोटे में आपको वह चावल का दाना अर्पित कर देना है। फिर इस चावल के दाने को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और आपकी जो भी मनोकामना है बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। फिर उसके बाद जो ये पुष्प बचा है उसे आपको आपकी हथेली में रखनी है और जो भी मनोकामना है, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, जिस भी दिशा में आपको तकलीफ़ हो रही है, कष्ट हो रहा है, वह अपनी मनोकामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। पितृपक्ष पे अगर आप यह उपाय करते हैं तो महादेव के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। यह कुछ उपाय मैंने पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर आपके साथ साझा किए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।